दो पहलू हैं और हमें दोनों का ईमानदारी के साथ जायजा लेना चाहिए। जी सर। एक पहलू तो यह है कि हुकूमत ने धोखेबाजी के साथ इस बिल को पास कराने की कोशिश की, और धोखेबाजी ये थी कि कोई भी कानून साजी करने से पहले ईवान को मतला किया जाता है, ईवान को उस कानून का मसवदा भेजा जाता है और लोगों को इतना वक्त दिया जाता है कि वो इजलास में शिरकत करने के लिए जहाँ कहीं भी हो वहाँ से पहुँच सकें। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में मौसम इस किस्म का है कि कुछ जगहों से पाकिस्तान में सफ़र करना खासा दुश्वार भी होता है और वक्त तलब भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेनेटर जो है उसका तल्लुक शुमाली इलाका जात से है और रास्ते बर्फ की वजह से बंद हुए हैं, तो आपको उसे इतना वक्त देना होगा कि वो सेनेट के इजलास में शिरकत कर सके। लेकिन इन्होंने रात के 11 बजे जुमेरात की रात को 11 बजे सेनेट का इजलास बुलाया और सुबह 10 बजे कहा कि जी आप पहुंच जाए। लिहाजा कुछ सेनेटर्स जो हैं कुछ मुल्क से बाहर थे, कुछ दूर दराज के इलाकों में थे, लेकिन ये धोखेबाजी सेनेट चेयरमैन की तरफ से की गई जो कि उनके मनसब के खिलाफ है। उन्हें 1-2 दिन का वक्त देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए था। एक पहलू इसका ये है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हुकूमत ने धोखेबाजी से काम लिया। दूसरा पहलू इसका ये है कि अपोजिशन के सेनेटर्स जो हैं, तमाम सेनेटर्स अपोजिशन के जो हैं, उन्हें चौकस रहना चाहिए था, क्योंकि माजी में भी ये हुकूमत इस किस्म की धोखेबाजी करके अपने बिल मंजूर करवाती रही है। लिहाजा ये अपोजिशन के सेनेटर्स का फर्ज था, हाँ वो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, दूसरे सेनेटर्स थे, कि वो इस्लामाबाद में मौजूद रहते या कम से कम इतने फासले पे होते कि 1-8 घंटे में भी वो इस्लामाबाद पहुंच सके। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।